दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यंग इंजीनियर पे है हार्दिक स्वागत, जिस पर हम आप सभी के लिए लाते हैं ITI एग्ज़ाम से जुड़ी खबरें, ट्रेड प्रैक्टिकल की न्यूज़ और एग्ज़ाम के मॉडल पेपर से जुड़ी हुई खबरें। और ऐसी ही एक और खबर के साथ में हम हुए हैं आप सबके बीच में हाजिर। जी हाँ, 23 नवंबर 2020 अगर आपका एग्ज़ाम है 23 नवंबर को होने वाली इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम, तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। आखिर कौन सी हैं वो कुछ खास बातें और आखिर किस तरीके से होंगे ये एग्ज़ाम, इस पे डालते हैं एक नज़र। मगर उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस, क्योंकि हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए एग्ज़ाम 2020 से जुड़ी खबरें, ITI के मॉडल पेपर और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जुड़े मॉडल पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। एक ख़ास खबर और है मेरे उन सभी ITI के भाइयों के लिए जिन्होंने अभी तक ITI 2020 का फॉर्म नहीं भरा है। तो उनके लिए एक विशेष न्यूज़, एक स्पेशल खबर हमारे पास में आई है। और वो स्पेशल खबर ये है कि आपको एक मौका और दिया जा रहा है। राजस्थान के व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र परिषद ने वापस से आज ही के दिन 21/11/2020 को सभी राजकीय एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को ये ऑर्डर जारी किया है कि AITTT ऑल इंडिया ट्रेड ट्रेनी एग्जामिनेशन परीक्षा नवंबर 2020 को जिन जिन छात्रों ने अभी तक अपनी SSO ID और कियोस्क के नहीं करवाया है, उनके हॉल टिकट के लिए डेट बढ़ा दी गई है। तो मैं उन सभी ITI के भाइयों को एक बार वापस से ये न्यूज़ देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना ITI का फॉर्म नहीं भरा है और अभी तक आपका हॉल टिकट जारी नहीं हुआ है ITI के अंदर, तो उसका कारण हो सकता है कि आपने अपना एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा हो। अगर आप अपने बैक का या एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो फिर से आपके लिए हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा। तो इस विशेष न्यूज़ के साथ अब हम चलते हैं उन मेन पॉइंट की ओर जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर बैठने से पहले ध्यान होने ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो खास खबर और ख़ास ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपके लिए, चाहे वो सेमेस्टर पद्धति हो, चाहे वो ड्यूल सिस्टम हो, सभी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है। DGT निर्देशानुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रश्न पत्र द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर वार्षिक व ड्यूल पद्धति की PDF कॉपी पासवर्ड प्रोटेक्टेड RCVT जोधपुर द्वारा सीधे केंद्र अधीक्षक के ईमेल ID पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व भिजवाई जाएगी। मतलब कि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये फेक न्यूज़ दी जाती है, काफ़ी सारे बच्चों को बहकाया जाता है कि आपको हम पेपर दिला देंगे, आप हमारे को पैसे दे दीजिए, पैसों के झांसे में आप लोगों को नहीं आना है। क्योंकि कई सारी फेक IDs और फेक लोग होते हैं जो पेपर आउट करने के बहाने आपसे पैसे ले सकते हैं। तो आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि पेपर आउट नहीं होगा। यहाँ तक कि आपकी ITI के पास में भी ओनली फॉर 30 मिनट यानी आधा घंटा पहले ही आपके ITI के प्रिंसिपल या फिर कोई भी बाबू के ईमेल ID के ऊपर, ITI की ईमेल ID के ऊपर आपका पेपर वहाँ पर भेजा जाएगा। उससे पहले ये पेपर किसी और को नहीं मिल सकता। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई इस बात पर पैसे मांगता है
कि यार तुम मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा के लिए पावर बैकअप और परीक्षा में एक दिन पूर्व बैठक व्यवस्था खुद आईटीआई को करनी होगी। कम से कम 20 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य है। एक विशेष बात आप सभी छात्रों को ध्यान रखनी है कि ये आईटीआई के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये कोविड-19 एक्ट के अंदर होने हैं। तो इसके लिए आप लोगों के पास में मास्क और अन्य सैनिटाइज़र की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, इसके अलावा इसमें एक बहुत विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि इसका 2.4 जो बिंदु लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक ही व्यवसाय अथवा ग्रुप के रोल नंबर साथ में नहीं लगाए जाएंगे। मतलब कि मैकेनिकल डीजल के पास में इलेक्ट्रिशियन को बैठाया जाएगा और फिटर के पास में अन्य किसी ट्रेड को। मैकेनिकल डीजल के पास में किसी भी मैकेनिकल डीजल को नहीं और इलेक्ट्रिशियन के पास में किसी भी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बैठाया जाएगा। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ में आगे चलें। चलिए आगे अगली खबर देखते हैं। सिटिंग प्लान की जो 5 प्रतियां बनाई जाएंगी, मतलब कि जो भी सिटिंग प्लान होगा उसकी कम से कम 5 कॉपियां अलग अलग रिकॉर्ड में शामिल की जाएंगी और ये डीजीटी तक भिजवाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सी बातें ध्यान रखने वाली हैं, जिसमें यह है रिलीवर को परीक्षा से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होना होगा। जिन अनुदेशकों के प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा चल रही है उसकी ड्यूटी वहां पर नहीं लगाई जाएगी। एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा के अंदर आप लोगों को ना ही किसी प्रकार का अन्य कागज़, पुस्तक, बैग, कैलकुलेटर, मोबाइल या घड़ी लेकर जानी है। आपको मास्क पहनकर जाना बहुत ज़रूरी होगा। मास्क के बगैर आप लोगों का प्रवेश निषेध होगा। साथ में आईटीआई से मिलने वाला आईडी बैच या कुछ और एडमिट कार्ड आप लोगों के पास में होना अनिवार्य है, जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा बराबर टाइम पर चलती रहेगी। एक विशेष बात आप लोगों को मैं और बता दूं, आप लोगों की जो ड्राइंग शीट है आप लोगों की आईटीआई में 4 दिन पहले ही पहुंचा दी जाएगी। परीक्षा के लिए निर्धारित कुछ मापदंड तैयार किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मापदंड ये रखा गया है कि एक रूम में 25 या 25 से कम परीक्षार्थियों को ही बैठाया जा सकेगा। बड़े कमरे जिसमें 25 से अधिक परंतु 50 से कम परीक्षार्थियों का स्थान हो, उसमें 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी कि जिसमें 50 स्टूडेंट से कम बैठाए जाएंगे वहाँ पर 2 टीचर ड्यूटी करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु एक और आता है, जो कि है कि आपको परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। आप सभी आईटीआई के स्टूडेंट्स को आईटीआई 1 घंटा पहले आपका एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुंचना है। और आपके लिए जो विशेष चीज़ है वो ये है कि आपको मास्क और सैनिटाइज़र, साथ में पानी की बोतल भी अपने पास में रखनी होगी, क्योंकि इस वक्त आपको रिलीवर नहीं दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखकर आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर करवाए जाएंगे और आने वाला प्रैक्टिकल भी इसी तरीके से करवाया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके सही टाइम पर। धन्यवाद।